हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी ऑनर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हॉरर मूवी इट को। कहानी की शुरुआत होती है डेरी नाम के शहर से, जहां पर काफी बारिश हो रही थी और हमें एक घर में दो भाइयों को दिखाया जाता है, बिली और जॉर्जी। अब बड़ा भाई बिली अपने छोटे भाई जॉर्जी को एक पेपर बोट बनाकर देता है ताकि जॉर्जी बाहर खेल सके। अब जॉर्जी उस बोट को लेकर बाहर जाता है और उसे पानी में चलाता है, पर देखते ही देखते वो बोट आगे जाकर एक सीवर में चली जाती है। अब जॉर्जी उस पानी की बोट को लेने उसके पास में जाता है, तब उसे सीवर में एक परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे क्लियर होती है और वो एक क्लाउन था जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं पेनीवाइज हूँ, एक डांसिंग क्लाउन। क्या तुम्हें तुम्हारी बोट चाहिए? अब ये बात सुनकर जॉर्जी अपनी नाव लेने उसके पास में जाता है तो एकदम से पेनीवाइज उसे अपने भयानक दांत दिखाते हुए मुंह खोलता है और जॉर्जी का हाथ ही खा जाता है। जॉर्जी तड़पता हुआ वहां से दूर भागने लगता है, पर पेनीवाइज उसे अंदर ही खींच लेता है। अब लोगों को लगता है कि ये एक्सीडेंट था और जॉर्जी सीवर में बह गया। अब कुछ टाइम बीत जाता है और समर आ जाती है, जिसमें हमें स्कूल दिखाई जाती है जहां बच्चों की अब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली थी, जिसमें हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें बिली जो जॉर्जी का भाई था और थोड़ा बोलने में हकलाता था, और रिची जो काफी मजाकिया है और हर टाइम बढ़िया मूड में रहता है, स्टैनली जिसमें काफी कम कॉन्फिडेंस है, और एडी जो काफी डरपोक और हेल्थ कॉन्शियस है। और इन चारों दोस्तों का एक ग्रुप है जिसका नाम है लूजर्स क्लब। अब चारों प्लान बना रहे होते हैं कि इस समर वेकेशन में हमें क्या क्या करना है, जिसमें बिली को अभी भी ये लगता है कि जॉर्जी मरा नहीं है और वो उसे ढूंढने का काम करेगा। जिसके साथ ही हमें एक औरत दिखाई जाती है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी उसी स्कूल में। असल में इन महीनों में डेयरी में काफी ज्यादा बच्चे गायब हो चुके हैं, जैसे लोग जॉर्जी को भी गायब हुआ समझते हैं। तभी हमें वहाँ पर एक खराब लड़का भी दिखाया जाता है, हेनरी, जो बच्चों को बुली करता है, जिसमें वो और उसके दोस्त अभी लूजर क्लब के बच्चों को बुली कर रहे थे, पर पुलिस के आसपास होने के कारण वो उन्हें छोड़ देता है। और इधर हमें स्कूल के अंदर बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की बेवर्ली भी थी और उसे दूसरी लड़कियां बुली कर रही थी, उस पर बाल्टी से कचरा डाल रही थी और परेशान कर रही थी। उन लड़कियों के जाने के बाद में बेवर्ली वहां से निकलती है और बाहर निकलने पर वहां पर एक लड़का बेन दिखाया जाता है जो काफी स्वीट और भोला था, और वो अभी इस टाउन और स्कूल में नया आया था जिसका कोई भी दोस्त नहीं था। बेन को बेवर्ली पर क्रश हो जाता है और बेवर्ली भी उससे अच्छे से बात करती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। अब हमें एक फार्म हाउस में माइक को दिखाया जाता है जिसे शीप को शूट करना था, पर वो अपना ये फैमिली बिजनेस पसंद नहीं करता था और वो ये काम नहीं कर पाता। तब उसके अंकल ये काम करते हैं और उसे बोलते हैं कि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो बंदूक पकड़ते हैं और दूसरे जो उनके सामने खड़े होते हैं, तो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें कौन सा इंसान बनना है। अब बिली घर जाता है जहां पर उसके गैराज में उसके पापा देखते हैं कि बिली ने कुछ बना रखा है जो एक सीवर सिस्टम का मॉडल था, और उसका मानना था कि जॉर्जी इस तरीके से बहकर सीवर सिस्टम के दूसरे एंड तक पहुंच गया होगा, तो हमें इसे ढूंढना चाहिए। जिसमें उसके पापा उसे समझाते हैं कि ये सब करना छोड़ दो, तुम्हारा भाई अब नहीं रहा है, जो सुनकर बिली को दुख होता है। अब हमें माइक को दिखाया जाता है जो मीट की डिलीवरी करने आया था। अचानक से उसे एक गेट के अंदर से आवाजें आने लगती है जिसमें लोग चिल्ला रहे थे, और थोड़ा सा गेट खुलता है और उसमें से काफी सारे हाथ बाहर आते हैं जो आग में जल रहे थे, और गेट पूरा खुलने पर उसे पर्दे के पीछे एक परछाई दिखाई देती है जो असल में पेनीवाइज की ही थी। पेनीवाइज लोगों को उनके डर से डराता है। असल में माइक के पेरेंट्स की मौत जलकर हो गई थी, इसलिए वो उसे ये सब दिखा रहा है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और वही अपनी घटिया हरकतें करने लगता है और माइक को इस शहर से भाग जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो ब्लैक था और हेनरी रेसिस्ट था। अब हमें स्टैनली को दिखाया जाता है जो अपने किसी टेंपल में अपने धर्म की बुक पढ़ रहा था, पर वो उस बुक को नहीं पढ़ पाता, और ये देखकर उसके पापा उसे डांटते हैं और पापा के कहने पर वो बुक को ऑफिस में रखने जाता है। पर स्टैनली को ऑफिस की एक फोटो से काफी ज्यादा डर लगता था जिसमें एक अजीब सी औरत बनी हुई थी, इसलिए वो कभी उस फोटो को ही नहीं देखता था। पर इस बार जैसे ही उसकी नजर उस पर जाती है तो वो औरत वहां से गायब थी और अचानक उसके सामने आ जाती है, जिससे वो डर कर भाग जाता है। अब लपेटे में आने वाला है गोलू मोलू बेन, जो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था और डेरी शहर की हिस्ट्री को जान रहा था कि कुछ सालों के अंतराल में इस जगह पर काफी सारे लोग मरते हैं, जिसमें मेनली बच्चों की मौत होती है, और ये पढ़कर उसे थोड़ा डर लगता है। तभी उसे वहां पर एक रेड बलून दिखाई देता है। वो उस बलून को फॉलो करते हुए बेसमेंट तक जाता है जहां पर अचानक से एक बिना सर वाली लाश उसके सामने भागने लगती है और बेन वहां से डरकर भाग जाता है। पर बाहर आते ही उसे हेनरी दिखता है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब हेनरी उसे पकड़ लेता है और कहीं दूर जंगल
जंगल के पास में ब्रिज पर लेकर चला जाता है और हेनरी के दोस्त भी साथ में ही थे। अब सभी उसे परेशान कर रहे थे। हेनरी एक चाकू निकालता है जिससे वो अपना नाम बेन के पेट पर लिखने लगता है कि बेन उन्हें धक्का देकर नीचे गिर जाता है और वहां से भागने लगता है। अब ये लोग इधर उसका पीछा करने के लिए भागते हैं, जिसमें एक लड़का पैट्रिक वहां से एक सीवर पाइप में जाता है क्योंकि वहां से उसे काफी आवाजें आ रही थी। पर अंदर जाते जाते उसे काफी सारी सड़ी हुई लाशें दिखती है और पीछे से पेनीवाइज आकर उसका काम वहीं पर स्वाहा कर देता है। और वहां से कुछ दूरी पर ही हमारी लूजर गैंग दिखाई जाती है जो बिली के कहने पर जॉर्जी को ढूंढने आई थी और वो भी सीवर में तलाश करते हैं, पर वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहां पर बेन आ जाता है जिसकी हालत खराब हो रखी थी और वो सभी उसकी हेल्प करते हैं और एक सेफ जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर पास के मेडिकल स्टोर से कुछ फर्स्ट एड का सामान लाते हैं। पर उनके पास में पैसे नहीं थे। तभी उन्हें वहां पर बेवर्ली दिखाई जाती है और बेवर्ली अब दुकानदार को अपनी बातों में फंसाती है और लड़के पीछे से सामान लेकर भाग जाते हैं और बेन की ड्रेसिंग करते हैं। तभी बेवर्ली वहां पर आती है और बिली को वो पसंद आ जाती है और वो उसे इनवाइट करता है कि हम सब कल तालाब के पास में जाएंगे, तुम भी आ जाना। फिर बेवर्ली घर जाती है जहां पर उसका खराब बाप उसका हैरेसमेंट करता है और उसके बालों की तारीफ करता है, जिससे बेवर्ली को काफी अजीब लगता है और बाथरूम में जाकर वो अपने बाल ही काट लेती है और इसे वॉश बेसिन में बहा देती है। अब अगला दिन हमें दिखाया जाता है कि सारे लड़के तालाब के पास में एक चोटी पर खड़े हैं, पर नीचे पानी में कूदने का दम किसी में भी नहीं था। तभी वहां पर बेवर्ली आती है और बिना डरे पानी में ही कूद जाती है। तो बाकी सभी लड़के सोचते हैं कि ये बात तो मेल ईगो पर आ गई है, तो बाकी लोग भी कूद जाते हैं और मजे करते हैं और सन बात लेते हुए बेवर्ली को ताड़ते हैं। अब सभी बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी बेन के बैग से एक किताब दिखती है जिसमें वही डेयरी में हुए लोगों की मौत की जानकारी थी। और अब ये चीज जब बेन सभी को बताता है तो सभी को ये जानने में इंटरेस्ट आता है कि असल में स्टोरी क्या है। फिर सभी बेन के घर जाते हैं जहाँ पर बंदे ने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रखी थी और वो बताता है कि ये सभी मौतें एक घर से जुड़ी है जहाँ पर एक कुआं है, पर वो कहाँ पर है ये नहीं पता। अब एडी को घर जाने की जल्दी होती है तो वो अकेला ही घर के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में एक भयानक भूतिया सा घर देखकर उसकी फट जाती है और वो अपनी सारी मेडिसिन को ही नीचे गिरा देता है। और तभी उसे वहां पर एक सड़ी हुई इन्फेक्टेड लाश देखने को मिलती है जो उसका पीछा कर रही थी। और तब वहां पर उसे पेनीवाइज दिखता है जो एडी को अपने पास में बुला रहा था, पर एडी वहां से डरकर भाग जाता है। अब हमें बेवर्ली को दिखाया जाता है जो अपने घर आती है और उसके बैग में उसे एक लेटर मिलता है जिस पर पोएम लिखी हुई थी जो उसे काफी अच्छी लगती है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये असल में लिखी किसने है। पर हमें पता है कि ये सच्चा प्रेमी अपना बेन ही है। तभी उसे वॉश बेसिन में से कुछ आवाजें आने लगती है जैसे काफी सारे बच्चे उसे बुला रहे हैं। तभी वो इंच टेप से उस छेद की गहराई देखने लगती है और उस इंच टेप के साथ में उसी के बाल बाहर आने लगते हैं जो धीरे धीरे उसकी बॉडी को ही जकड़ रहे थे और छेद के अंदर खींचने लगते हैं। तभी वहां से एक खून का फव्वारा बाहर आता है जो पूरे बाथरूम को खून से भर देता है। अब बेवर्ली काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर उसका बाप आता है जिसे वो खून नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो उसे पागल बोलकर वहां से चला जाता है। अब रात में हमें बिली को दिखाया जाता है जिसे घर में उसका छोटा भाई जॉर्जी दिखाई दे रहा था, वही सेम येलो रेनकोट पहने हुए। अब उसका पीछा करते हुए बिली बेसमेंट तक जाता है और जॉर्जी बिली से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी हवा में तैरने लगोगे। तभी वहां पर अचानक से पेनीवाइज दिखता है जो एकदम से बिली के पास में आने लगता है, पर बिली वहां से भाग जाता है। अब अगले दिन बेवर्ली को बुलाने पर सारे दोस्त उसके घर जाते हैं जहां पर वो खून की सफाई करते हैं, जहां बेन बेवर्ली और बिली को बातें करते हुए देखता है और दुखी हो जाता है कि ये भी हाथ से गई। इधर बेवर्ली पोएम के बारे में बिली से पूछती है तो बिली अपना ऑनेस्ट बंदा बोलता है कि भाई उसे तो पोएम लिखना ही नहीं आता। अब सारे बच्चे एक साथ में चल रहे होते हैं। तभी इनकी बातों से पता चलता है कि रिची को छोड़कर सभी के साथ में कुछ ना कुछ भयानक हुआ है। तभी उन्हें माइक की साइकिल और हेनरी की कार दिखती है। तब उन्हें समझ आ जाता है कि हेनरी माइक को परेशान कर रहा होगा। इधर माइक को दिखाया जाता है जिसे हेनरी और उसके दोस्त परेशान कर रहे थे। तभी उसे वहां पर पेनीवाइज भी दिखाया जाता है जो किसी बच्चे का कटा हुआ हाथ लेकर हिला रहा था। अब इधर सारे बच्चे आते हैं और माइक को बचा लेते हैं, जिसमें माइक भी बताता है कि उसे भी एक डरावना जोकर दिखाई देता है। अब सभी समझ जाते हैं कि कुछ सालों से इस शहर में जो मौतें होती है तो अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसमें वो क्लाउन सभी को वही दिखाता है जिससे वो लोग डरते हैं। अब सभी बिली के गैराज में जाते हैं जहाँ पर वो लोग इस सिटी के सीवर मैप को देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये सब इंसिडेंट एक पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, वही उस कुएं वाली जगह पर, जो वही घर था जहाँ पर एडी को पेनीवाइज दिखा था। पर एडी डर जाता है और कहता है कि इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। तभी वहाँ का प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है और उसमें पेनीवाइज दिखाया जाता है जो देखते ही देखते उस पर्दे से ही बाहर आ जाता है और काफी भयानक शक्ल बनाता है। अब सभी लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और बिली सभी को कहता है कि हमें उस घर में जाना होगा और वहाँ पर जॉर्जी को ढूंढना होगा, पर कोई भी इस चीज के लिए एग्री नहीं करता। तो बिली अकेला ही वहाँ पर जाने लगता है। तो फिर बाकी सारे
बच्चे भी उसके साथ में उस घर तक जाते हैं। अब एडी कहता है कि कुछ को तो बाहर ही रुकना पड़ेगा, तो बाहर रुकने के लिए सभी एग्री हो जाते हैं, पर किसी को तो अंदर जाना था, तो रिची, एडी और बिली अंदर जाते हैं। अब पेनीवाइज एक एक करके सभी को डराता है, जिसमें बिली को जॉर्जी दिखता है, रिची को क्लाउन्स और एडी को एक इन्फेक्टेड औरत। और इस बीच में एडी नीचे गिर जाता है, जिससे उसका हाथ ही टूट जाता है और अब पेनीवाइज उसके पास में आने लगता है और उसे डराने लगता है कि वो उसका हाथ ही खा जाएगा। पेनीवाइज वहां पर बताता है कि जिसे वो खाता है उसे वो पहले डराता है, क्योंकि इंसान जितना डरा हुआ होगा पेनीवाइज को उतना ही टेस्टी लगेगा। और वो जैसे ही एडी को खाने लगता है, रिची और बिली अपने डर का सामना करके वहां पर आ जाते हैं, तो पेनीवाइज अब उनके पास भागने लगता है। तभी बेवर्ली वहां पर आकर एक सरिया पेनीवाइज के मुंह में घुसा देती है और पेनीवाइज अपने पंजों से बेन के पेट को चीर देता है। ये बेचारे बंदे का गोलू मोलू पेट बस चोट खाने के लिए ही बना है। पर अब सभी बच्चे एक साथ थे तो उन्हें पेनीवाइज से डर नहीं लग रहा था और बिना डरे हुए को खाना पेनीवाइज के उसूलों के खिलाफ था। तो पेनीवाइज वहां से चला जाता है और बिली देखता है कि वो कुआं असल में उसी घर में था जिसके नीचे पेनीवाइज रहता है। अब सभी घर के बाहर जाते हैं, जहाँ पर एडी को उसकी माँ ले जाती है और बिली सभी को बोलता है कि मैंने वो कुआं देखा है, अपने को वहाँ पर जाना चाहिए। तो रिची कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, अभी मरते मरते बचे हैं और तेरा भाई मर चुका है। ये सुनकर बिली को गुस्सा आता है और वो रिची को मारता है। पर अब सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और अपने घर पर चले जाते हैं, कोई भी ये रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं था। तभी इधर हेनरी और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो रियल गन से मजे कर रहे थे। तभी हेनरी का बाप जो असल में पुलिस वाला था वहाँ पर आता है और हेनरी से गन लेकर उसी के पाँव के पास में चलाता है और उसका मजाक उड़ाता है, उसकी बेइज्जती करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हेनरी को एक रेड बलून दिखता है जिसके साथ ही उसके एक बॉक्स में अपना खोया हुआ चाकू मिलता है। वो चाकू लेकर घर में जाता है तो टीवी के अंदर के लोग उसे उकसाने लगते हैं कि अपने ही बाप को मार डालो। असल में ये सब पेनीवाइज करवा रहा था और हेनरी चाकू अपने बाप के गले में ही घुसेड़ देता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि बेवर्ली के बाप को उसका लव लेटर मिल गया था और अब वो उसे परेशान करने लगता है कि तेरा किसी के भी साथ में चक्कर नहीं हो सकता, तू मेरी है। और बेवर्ली उससे बचकर भागने लगती है, पर उसका बाप उसका पीछा करता है और बेवर्ली एक चीज से उसके सर पर मारती है जिससे उसका बाप वहीं गिर जाता है। अब वो वहां से जैसे ही भागने वाली थी तभी वहां पर पेनीवाइज आ जाता है और उसे ले जाता है। अब बिली जब बेवर्ली के घर पर जाता है तो वो समझ जाता है कि पेनीवाइज उसे उठाकर ले गया है। वो सभी दोस्तों को इन्फॉर्म करता है तो फिर से पूरी गैंग एकजुट होकर निकल पड़ती है, जहाँ पर हेनरी भी उनका पीछा करते हुए उस घर तक जाता है। अब सभी कुएं में उतरते हैं, जहाँ पर एक टनल मिलती है और सभी उसमें जाते हैं। पर माइक जैसे ही नीचे जाता उस टाइम हेनरी उस पर अटैक कर देता है, पर माइक उसे वापस मारता है और कुएं में ही गिरा देता है और अपने दोस्तों के साथ में उस टनल में चला जाता है। इधर हमें बेवर्ली को दिखाया जाता है जिसे अब होश आ गया था और वो देखती है कि एक कचरे का ढेर है जिसके आसपास काफी सारी लाशें हवा में तैर रही है और उसकी नजर जाती है एक बोर्ड पर जहां लिखा था पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। और पेनीवाइज दिखाया जाता है जो काफी अजीब तरीके से डांस कर रहा था और एकदम से बेवर्ली का ही गला पकड़ लेता है। पर अब बेवर्ली को डर नहीं लग रहा था, जिसे देखकर पेनीवाइज नाखुश होता है क्योंकि अब वो उसे नहीं खा सकता। तो वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है जिसमें हमें 3 डेड लाइट्स देखने को मिलती है, जिसे देखकर बेवर्ली हिप्नोटाइज हो जाती है और हवा में तैरने लगती है। अब इधर बाकी बच्चे जैसे तैसे करके वहां पर पहुंचते हैं और बेवर्ली को नीचे खींचते हैं, पर उसे होश नहीं आ रहा था। तो अपना हीरो बेन चांस देकर उसे किस कर लेता है, जिससे बेवर्ली को होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि वो पोएम बेन ने ही लिखी थी। पर फिर क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पर अब उन्हें पता चल जाता है कि अगर वो डरेंगे नहीं तो पेनीवाइज उनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। तभी बिली को वहां पर जॉर्जी दिखाई देता है, पर बिली अब समझ चुका था कि जॉर्जी मर गया है और वो उस पर अटैक कर देता है, जो धीरे धीरे पेनीवाइज में ही चेंज हो जाता है। और पेनीवाइज बिली को पकड़ लेता है और बाकी बच्चों को बोलता है कि मुझे इसे खाने दो, मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा और 27 साल के लिए नींद में चला जाऊंगा। पर वो सभी पेनीवाइज का सामना करते हैं और उससे फाइट करते हैं। पेनीवाइज उन्हें डराता है, पर बच्चे अब उससे नहीं डर रहे थे। लास्ट में वो बेवर्ली का बाप की शक्ल बनाता है, पर बेवर्ली उसके मुंह में ही सरिया घुसा देती है। अब पेनीवाइज खुद डरने लगता है और सिकुड़ जाता है और अपनी गुफा में फिर से 27 साल की नींद में सोने के लिए चला जाता है। और वहीं कचरे के ढेर में बिली को एक जॉर्ज की येलो जैकेट मिलती है, जिसे देखकर वो काफी दुखी होता है और इससे हमें पता चलता है कि जॉर्ज सही में मर चुका है। अब सभी बैठे हुए थे और समर वेकेशन एंड होने वाली थी, जहाँ पर बेवर्ली उन्हें बताती है कि उसे एक सपना आया था जिसमें वो सभी बड़े हो गए हैं और सीवर में खड़े हैं। तो बिली उन्हें बोलता है कि अगर फ्यूचर में ऐसा कभी भी होता है कि पेनीवाइज फिर से आएगा तो हम भी जहाँ कहीं भी रहे सभी साथ में आएंगे और पेनीवाइज को खत्म करेंगे। और इसलिए वो एक ब्लड ओथ लेते हैं, एक खून का वादा जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। अब सभी एक एक करके अपने घर चले जाते हैं और बेवर्ली बिली को बोलती है कि वो सिटी छोड़कर जाएगी और अपनी आंटी के पास में रहेगी और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो ये थी इट मूवी की पूरी स्टोरी, जो आगे
आगे कंटिन्यू होती है इट चैप्टर 2 में, जिसमें सभी बड़े होंगे और 27 साल बाद की स्टोरी में कैसे ये सब पेनीवाइज का सामना करेंगे। तो अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करो। तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आया तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक के लिए बाय।